हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और ये व्लॉग है हमारा श्रीनगर से सूरत आने तक का, जो हमारा जर्नी टाइम था और घर आने के बाद जो भी मेरे साथ ब्लंडर्स हुए वो सब मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जर्नी हमारी जो है 9 बजे कुछ हमारी फ़्लाइट थी श्रीनगर से दिल्ली के लिए। फिर दिल्ली से हमारा ट्रेन था सूरत आने के लिए। तो बीच में 5 घंटे का हॉल्ट था जिसमें हमें एयरपोर्ट से स्टेशन जाना था। निज़ामुद्दीन से हमारी ट्रेन थी, तो काफ़ी सारा हमारे पास टाइम बचा हुआ था। तो हम लोग यहाँ से श्रीनगर से निकले और दिल्ली एयरपोर्ट पे आए। तो दिल्ली एयरपोर्ट से हमारा पहले प्लान था कि हम टैक्सी से स्टेशन चले जाएंगे और वहाँ वेट वगैरह करेंगे, कुछ होटल का रूम वगैरह देख लेंगे, ऐसा कुछ हमारा प्लान था। बट फिर जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि एयरपोर्ट के गेट से जस्ट सटे हुए, मतलब एकदम ही पास में मेट्रो स्टेशन का गेट और जो भी है एक्सेसिबल है। तो फिर हमारा प्लान चेंज हो गया और हमने सोचा कि हम मेट्रो से ही जाएंगे। मेट्रो का एक्सपीरियंस भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा था, थोड़ा डिफरेंट चीज़ है हमारे लिए। प्लस गर्मी इतनी ज़्यादा थी दिल्ली में कि मेट्रो से अगर हम जा रहे थे ना तो पूरा एसी वगैरह अच्छे से कंफर्टेबल था। थोड़ा चलना और थोड़ा चेंज वेंज करने का झंझट था, बट वैसे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आ जाओ इशू। सो अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन से दिल्ली। हम लोग फ़्लाइट से आ गए श्रीनगर टू दिल्ली। अब हमारी दिल्ली से सूरत के लिए ट्रेन है, तो उसके लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, निज़ामुद्दीन स्टेशन। तो वो हम लोग जाएंगे यहाँ से मेट्रो से। फास्ट भी हो जाएगा, कंफर्टेबल भी हो जाएगा। और फिर वहाँ से हम टैक्सी कर लेंगे, मतलब जहाँ तक मेट्रो जाती है वहाँ तक जाएंगे। दैन फिर टैक्सी करके जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ जाने का हमारा प्लान है। और मेट्रो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक एक्सपीरियंस हम लोगों ने जाते हुए भी लिया था, अभी आते हुए भी लेंगे। बच्चों को भी मज़ा आता है और हमें भी अच्छा लगता है। हमारे लिए रूटीन तो है नहीं है, तो इसीलिए। और ये देखो, इस लड़के ने कपड़े भी नहीं पहने, वो इनर पहन के ही घूम रहा है क्योंकि बहुत ज़िद कर रहा है, बहुत ज़िद कर रहा है। देखो चिल्ला रहा है अभी भी। जैसे क्यों चिल्ला रहे हो? चलो भागो 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 जल्दी। ये मेट्रो का टिकट लिया है, यहाँ पर ये है हाँ TVM, टिकट बिक्री मशीन। तो यहाँ से खुद से टिकट ले सकते हैं, काउंटर पे लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो स्टेशन हम जब घुसे तो हमें लगा काफ़ी आसानी से हम पहुंच जाएंगे, बट अंदर जाके हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमें 2-3 लाइंस जो थी ना, पिंक लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, सब चेंज वेंज करना था। तो अंदर जाके हम लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन कैसे जाना है वो सब बहुत कंफ्यूज हो गए। फिर हमने मैप देखा, मैप को रीड करना भी पहले इंस्टेंस पे हमको समझ नहीं आया। फिर वहाँ पर हमको एक लड़की अच्छी से मिल गई थी जिसने हमारी काफ़ी हेल्प की और उसने फिर हमें बताया कि कैसे क्या रीड करना है। तो यहाँ पर हम वही आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से 3 स्टेशन हमको चेंज करने पड़े और थोड़ा ज़्यादा चलना भी पड़ा। हालांकि अंदर कंफर्टेबल था क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एसी वगैरह था, अंडरग्राउंड था, ठंडा था बहुत, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट ये था कि हाँ, थोड़ा हमको लग रहा था कहीं गलत सलत हम पहुँच ना जाए। बट बाद में हस्बैंड ने थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ा देखा तो समझ में आ गया था। तो ये कुछ इस तरीके का है दिल्ली का मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेट्रो में ऐसे जाना, बट बच्चे और सामान वगैरह लेकर के जा रहे थे तो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा हमारा रिटर्न जर्नी। The next day. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग कश्मीर से फाइनली, मतलब कल चले थे बट हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते आज सुबह क्या मतलब वही 12 बजे के पहले तक हम लोग पहुँच गए थे। और हम लोग सोचे थे कि चलो घर आएंगे तो अब रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। नहीं करो बेटा यशु। लेकिन हुआ ये कि हम घर में जैसे घुसे तो बच्चों ने बेल बजाई। कहाँ पे खड़ी? हाँ, बच्चों ने बेल बजाई तो बेल बजी नहीं। मुझे लगा कि ये लोग, क्योंकि कश्मीर थी, ठंड कश्मीर में, और यहाँ पर एकदम गरम गरम, दिल्ली के आगे से पूरा गरम गरम हो रखा था, तो बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने कहा ये लोग इतना थक हार के आ रहे हैं और लाइट नहीं है। तब तो मुझे फ्रिज का ध्यान नहीं था, लेकिन 2 मिनट सोचने के बाद मुझे याद आया कि फ्रिज का क्या हाल होगा, लाइट कब गई होगी, क्या होगा। फिर हमने फटाफट रूम खोला और रूम खोल करके ये हुआ कि लाइट नहीं है। तो देखा कि नहीं, लाइट तो है लेकिन MCB गिर गया है। तो 2 सेकंड का रिलैक्स ये हुआ कि चलो गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। नो यशु, ऐसे नहीं करते, नीचे उतरो। बहुत सारा काम फैला हुआ उस पर, ये बहुत सारे काम फैलाने में लगा हुआ। इधर आओ, जल्दी ले लो, इधर लो। तो फिर क्या हुआ कि अब MCB गिरी थी, तो कब गिरी थी, लाइट अगर नहीं है ना तो ऐसा लगता है कि चलो अभी गई होगी, हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन MCB गिरी है तो कब गिरी होगी ये तो पता नहीं है। तो लगा कि फ्रिज में तो सब सामान ख़राब ही हो गया होगा। और खोला तो देखा कि
मतलब जो फ्रिज का हाल था उससे ये समझ में आया कि हम लोग जिस दिन गए हैं मेरे ख्याल से उस दिन या उसके अगले मतलब 4-5 दिन से एमसीबी जो है वो गिरी हुई थी, क्योंकि भयंकर चीज़ें जो है ना वो सड़ी हुई थी। एक होता है ना तुरंत तुरंत ख़राब होती है ना तो स्मेल उतना नहीं आती है, बट पूरे घर में स्मेल आ रही थी और पूरा फ्रिज जो है ना देख करके बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी। तो मैं परवल की भरवा बना के गई थी यहाँ से जाते टाइम कि वो तो ज़्यादा दिन चल जाता है ना, तो जब वहाँ से आएंगे कश्मीर से तो दाल चावल बनाऊंगी और वो भरवा परवल अच्छा लगता है दाल चावल की। नो नहीं छोड़ दो, वो गंदा हो गया है। आप चलो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, चलो। वो गंदी चीज़ है, वो खाने की नहीं है, सड़ गई है, ख़राब हो गई, छी छी। तो ये सब सोच के रखा हुआ था, बट आते से वो सब कुछ में फंगस मतलब बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो अब सब एक पूरा, तो फिर मैं आकर के कुछ नहीं बनाया। मैंने सोचा कि अब कहाँ बना पाऊँगी कुछ मैं। 1 मिनट यार। तो फिर वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने रास्ते में नाश्ता तो पैक कराया था, खमण और इदड़ा वगैरह जो भी था, लेकिन वो नाश्ते के हिसाब से ही पैक कराया था और भूख तो लगी रही थी। तो फिर हम लोगों ने आकर के आरव ने रास्ते में भी बोला था कि पिज़्ज़ा खाना है, तो मुझे लगा कि यार उसको मन भी है और सिचुएशन भी ऐसी हो रही है और इतनी ज़्यादा हमें नींद आ रही थी। 2 दिन से हम लोग सोए नहीं है, मैं और ये दोनों की। यश भी है, काम भी है, सब चीज़ें। यश भी थोड़ा सा वैसा हो रहा था ना, तो कभी वो नहीं सोने दे रहा था और कभी सिचुएशन वो सही से सो रहा था, तो हमारे पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। सर 2 दिन ट्रैवल में चला गया, तो मुझे तो इतनी भयानक नींद आ रही थी कि मैं जहाँ बैठ रही थी वहीं सोने लग जा रही थी। अब कि मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, तो नींद भी बहुत आ रही थी। तो मैं वहाँ से आई, फिर मैंने कहा कि अब मैं एकदम सफाई पे नहीं उतरूँगी, पहले मैं नहाएंगे धोएंगे, कुछ खाएंगे, सोऊंगी, उसके बाद फिर थोड़ी एनर्जी जब आएगी तब फिर मैं कुछ काम करूँगी। तो इसलिए कुकिंग पर आकर के नहीं, क्योंकि सिचुएशन नहीं थी। पूरा फ्रिज साफ़ करो, किचन, और ऊपर से सारी जगह पे इतनी चींटियाँ अभी भी है। मैंने पूरे किचन में तो चौक लगाई है, पूरे किचन में, बाथरूम में, गेट पे, कहीं भी देखो तो चींटियाँ ही चींटियाँ हैं। तो मतलब घर की हालत बहुत ख़राब थी। गए थे हम लोग बहुत साफ़ सुथरा करके कि आएंगे तो आराम से बस रिलैक्स करेंगे, बट एकदम उल्टा पड़ गया मैं सारा कुछ। तो अभी मुझे किचन साफ़ करना है। अब मैं सारी चीज़ें फेंकूँगी, फ्रिज पोंछूँगी, देन पे कुछ सब्जी वगैरह लाएंगे तब फिर बना पाएंगे। ऐसा है, नहीं तो आलू रखे हैं तो आलू बना लूँगी, कुछ ऐसा। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब काम जो है ना मतलब ये गंदगी और स्मेल से ना एकदम अनईजी सा हो रहा है। तो अब इसको सही करना होगा, मन नहीं कर रहा है इसको सही करने का। और फेस आप देख सकते हैं सब पूरा ना वो हो गया है, क्या मतलब फट गया है, ठंड इतनी थी वहाँ पे, ड्राइनेस। यश का भी पूरा ये सब ऐसा ये वैसा हो गया, जैसे फिल्टर नहीं लगाते फिर इंस्टाग्राम पिक्चर्स में, वैसे वाले फिल्टर हो गया और ये लड़की लगने लग गया है। कार है ये। यशु ने पिज्ज़ा खाया, दिखाओ मुंह अपना। टेस्टी था पिज्ज़ा? टेस्टी था। क्या खाया आपने? क्या खाना है आपको? पिज्ज़ा बोलो, बोलो पिज्ज़ा खाऊंगा। चलो पैंट पहना दूँ आपको? पैंट पहननी है, लाओ। हाँ पहना के खाएंगे, लाओ पैंट दो। पैंट दो अपनी पीछे रखी है, ये है, ये रखी हुई है। लाओ पहना दो आपको। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अच्छे से। तो ये देखिए हमारे फ्रिज का ये हाल हो गया है। सब मैंने अभी हटाया है, स्पॉट्स फंगस आपको दिख ही रहे होंगे। ये देखिए, और भी देखिए ये हाल हो रखा है, और अंदर फ्रीज़र का भी सेम ही हाल हो रखा है। अभी तो मैंने सब सामान यहाँ से हटाया, अभी चेक करना पड़ेगा क्या है। चेक क्या मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ें ख़राब ही हो गई हैं। ये देखिए ये सब मैंने फ्रीज़र में रखा था। ये थे गट्टे, मामी आई थी ना अभी, तो गट्टे बना के गई थी, तो मैंने सोचा था कि चलो घूम के आएंगे तो गट्टे की सब्ज़ी इंस्टेंट बन जाएगी। तो खूब सारे गट्टे बना के इसलिए गई थी, और एक डब्बा मैंने खा लिया था। ये मैंने इसलिए बचा के रखा था कि आएंगे वहाँ से कश्मीर से घूम करके तो घर में ही रहेगा, तो एक दो दिन ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये मलाई जो इकट्ठा की थी उसमें भी फंगस लग चुका है, इन सब में फंगस लग चुका है। ये सब मैं फेंक चुकी, इसमें भी बहुत सारे यहाँ कच्चा रखा हुआ निकाल करके मैंने, सब गंदा हो गया था। पूरी आइसक्रीम जो भी थे ना सब खराब हो गए। साफ करना पड़ा।
तो फाइनली मैंने फ्रिज जो है वो क्लीन कर दिया है। ऊपर का भी काफ़ी कुछ फेंकना पड़ा है मुझे, और ये नीचे भी मैंने सब साफ़ वाफ कर दिया है। ये सब लगा दिया है साफ़ करके। हटो 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 हटो, बंद करो बंद करो बंद करो, चलो बंद करो, बंद कर दो बेटा, ये यहाँ पे रख दो। चलो बंद करो बेटा, फिर ठंडा होगा ना फ्रिज, बंद कर दो। अब इसमें कुछ भी आपके मतलब का नहीं है बेटा। और ये देखिए सारी सब्जी वब्जी सब मुझे फेंकनी पड़ी। और ये इधर पर ऊपर का जो फ्रीज़र है उसका सामान मैंने धो के रख दिया, थोड़ा सूखेगा फिर पोंछ के इसको लगा दूँगी। ये देखो इसको बेटा, वैसे ही सब मेस्ड अप है, आप और मत सब चीज़ें ख़राब करो। चलो बाहर चलो, अपनी गन उठाओ, चलो हम खाएंगे कुछ, करो चलो कुछ खाते हैं। मैं थक गई हूँ, थोड़ा बैठूँगी फिर कुछ करूँगी। सब फैला ही हुआ है ये देखो। चलें, चलो बाय। The next day. हाय एवरीवन, सो आज है नेक्स्ट डे। कल तो भाई बहुत ज़्यादा वो हो गया था, मैंने फ्रिज वगैरह सारा क्लीन किया था एंड देन फिर मुझे इतनी नींद आ रही थी और हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था ना, तो थोड़ा लेट हुआ था। पिज़्ज़ा हमारा करीब 2-2:30 बजे हम लोगों ने खाया था, और थोड़ी गार्लिक ब्रेड भी मंगाई थी, तो शाम को वो गार्लिक ब्रेड खा ली थी। फिर किसी का मन ही नहीं हो रहा था कुछ खाने का, तो खाना ऐसे नहीं बना। सब लोगों ने एक गिलास दूध पिया, बच्चों ने भी और हमने भी, और उसके बाद हम सो गए थे। दिन में भी मैं सो गई थी, तो कल का मतलब मोस्टली टाइम जो है ना वो सिर्फ ज़रूरी काम किया, खाया पिया और सो गए। और पंचायत सीरीज़ पूरी मैंने कंप्लीट करी फाइनली। थोड़ा मूड चेंज हो रहा था एकदम, मतलब सब कुछ हौच पौच। एक्चुअली आज क्या छुट्टी, आज ईद थी है मतलब, तो हस्बैंड की आज छुट्टी होनी थी। हम लोगों ने इसी हिसाब से ट्रिप प्लान की थी कि संडे को आ जाएंगे और नेक्स्ट डे छुट्टी रहेगी, तो थोड़ा सा घर सेटल करके देन फिर अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई, तो आज वो ऑफिस गए हुए हैं, तो लेट थोड़ा सा गए थे। इस वजह से सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, लेट इन द सेंस कि 9:30 बजे ऐसे कुछ गए थे। तो अब वो आएंगे कब आएंगे पता नहीं अभी मुझे। तो सुबह से मैंने थोड़ा सा अपना चैनल का काम, चैनल क्या मतलब थोड़ा सा अपना जो वीडियो वगैरह थे वो शॉर्ट किए, थोड़ा ब्लॉग बनाया, ब्लॉग एडिट किया जो मैंने बनाया था, तो वो डे 1 का ब्लॉग अभी जाएगा। और अब टाइम हो रहा है 12:30, दाल बन रही है, आलू उबाल लिया, चावल चढ़ाऊंगी और एक तरफ मैं वैक्यूम करूंगी। सुबह चाय नाश्ता मैंने कर लिया था, सुबह से एकदम ब्लॉग करने का कुछ टाइम नहीं हो रहा था। क्या करना है बेटा? और ये वैक्यूम जो है ना, ये देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये लेके आया है यहाँ से, मैंने बाहर निकाल के आरव से बोला था रख देना, तो आरव ने निकाल के रखा है। और ये यहाँ पर लेकर आया है कि मम्मा ये लो वैक्यूम कर लो। ये एकदम शरीफ बन चुका है। ट्रिप पे तो इसने जो बैंड बजाई थी ना, हमारी गलती थी, हम लोग थोड़ा प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाए इसको, रूटीन इसका थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। बट वहाँ से आने के बाद ये वेल बिहेव्ड, अच्छे से बिहेव कर रहा है, नॉर्मल जो अपनी बदमाश है वो तो कर ही रहा है, बट ऐसे एकदम क्रेजी नहीं हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ वैक्यूम करूँगी, देन फिर मैं बर्तन धोऊंगी, और बर्तन में खाना खाने के बाद इकट्ठे ही धोऊंगी। काम एक्चुअली बहुत सारा है, तो कितना करें और कितना छोड़े वो वाली बात है। तो इन्होंने भी बोला कि आराम से कर लेना, अभी जब ऑफिस से निकलेंगे तब फिर मैं मशीन लगा दूंगी, तो ये जाके छत पे कपड़े एक राउंड डाल देंगे, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं। एटलीस्ट 3 राउंड तो लगाने ही पड़ेंगे, तब जाके मे बी 3 या 4 राउंड भी लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं जाती हूँ फटाफट से वैक्यूम करती हूँ, जब तक चावल बन जाएंगे तब तक वैक्यूम हो जाएगा। एक आधे एरिया में मैं झाड़ू कर चुकी हूँ सुबह, क्योंकि बहुत चींटियाँ हो रही थी, तो झाड़ू कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैं फाइनल एक बार वैक्यूम करूँगी और उसके बाद बर्तन वगैरह करूँगी। उसके बाद शाम को देखती हूँ टाइम, क्योंकि 12:30 तो हो गए, ये सब करते कराते भी मेरे ख्याल से 2-3 तो बज ही जाएंगे, अगर जल्दी जल्दी भी होगा तो। फिर उसके बाद मैं देखूँगी, अगर टाइम मैनेज होता है तो फिर पोछा करती हूँ, नहीं तो फिर लेट करूँगी। करना तो पड़ेगा ही, बट फिर वो मैं देखती हूँ कि कब करूँगी। चलो अब मैं काम में लगती हूँ, बहुत सारी बातें होगी ऐसी मन, मतलब मैं अपने आप को थोड़ा चिली कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वेकेशन से आने के बाद वैसे ही काम करने का मूड नहीं होता है, और अनवांटेड काम जब करने पड़ते हैं तो डिप्रेसिंग हो जाता है। तो मैं ऐसे कर रही हूँ कि जो मेरा मन कर रहा है वैसे कर ले रही हूँ, और एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं रख रही हूँ, ताकि जो मूड वहाँ स्पेंड करके आए और घुसते से घर में काम, फ्रिज खराब हो गया, फिर ये सारे काम, फिर अभी सब्जी वगैरह भी कुछ नहीं है। मैं जिससे सब्जी मंगाती हूँ वो सब्जी वाली भी आज छुट्टी पर है, तो अब सब्जी भी या तो कल आएगी या तो मैं लेने जाऊँ। लेने जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो बस आलू मेरे पास रखे थे तो वही मैंने उबाल दिया, तो आलू का चोखा दाल चावल बनेगा। फिर शाम का देखते हैं कि क्या करना है, या तो ये सब्जी लेकर के आएंगे, और नहीं तो मैंने चने भिगा दिए हैं, ताकि चने की सब्जी, फिर मैं सुबह उठते से ही भिगा दिए थे कि कुछ नहीं होगा तो चने की सब्जी बनाऊंगी। बट उसमें भी टमाटर तो चाहिए होगा, थोड़ा बहुत मेरे पास 2-3 प्याज पड़े हुए हैं, बट टमाटर नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या करेंगे। फिलहाल मैं जाती हूँ जल्दी से वैक्यूम करती हूँ, बहुत सारी बातें होगी। बाय बाय।
वैक्यूम वगैरह कर लिया, झाड़ू वगैरह का सारा काम हो गया था। खाना भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, दाल बन गई थी, आलू उबल गए थे, दाल चावल चोखा बनाने का मेरा प्लान था। तो चावल मैंने चढ़ा दिए एक तरफ। जब तक चावल बनेंगे उतनी देर में मेरे जितने भी बर्तन हो जाएंगे मैं कर लूँगी, सो दैट कि टाइम वेस्ट ना हो और मतलब काम भी होता रहे, साफ़ सफाई भी होती रहे। बट हुआ ऐसा कि जब तक चावल बने, चावल थोड़े से ठंडे हों, तब तक मैंने सारे ही बर्तन कर लिए थे। तो मैंने आराम से, मतलब मेरा एक जो होता है ना कि आपको लाइट फील होता है, काम वगैरह सब हो जाए, तो फिर जब खाना खाने के लिए बैठी ना तो बड़ा ही तसल्ली सा फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। आराम से मैंने, आरव ने बैठ के खाना खाया। यश को मैंने पहले ही खाना खिला दिया था। तो इस तरीके से फिर हमारा कुछ जो है दिन एंड हुआ। बहुत सारे काम मैंने किए इन 2 दिनों में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो मेरे एफ़र्ट्स और मेरे साथ जो ब्लंडर हुआ उसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपके साथ कुछ ऐसा कभी हुआ हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये किस्से उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, बट बाद में जब हम इनको डिस्कस करते हैं ना तो काफ़ी मज़ेदार किस्से भी बन जाते हैं। तो सब पार्ट ऑफ लाइफ है। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।